ये टेबल सिर्फ इस परिवार के सदस्यों के लिए। मैं तो यही चाहता था कि आप यहां से चली जाएं। एनीवेज, आप यहां रहे ना रहे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना इस परिवार के किसी सदस्य को। बिना सुनवाई की सजा देना इंसाफ नहीं, अपने आप में एक गुनाह होता है। कम से कम आप हमें हमारी बात रखने का एक मौका तो दीजिए। मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए आप कुछ मायने नहीं रखती हैं, इसलिए आप यहां पर बैठकर खाना नहीं खा सकती, और ना इस परिवार का कोई भी सदस्य आपसे बात करेगा। रति भाभी, आरव, आप दोनों भी नहीं। आप कब तक ऐसा करेंगे हमारे साथ? कब तक बात नहीं करेंगे हमसे? कब तक नहीं देखेंगे हमारी तरफ? हमने जो गुनाह किया ही नहीं, आप उसके लिए हमें कैसी सजा दे सकते हैं? कम से कम एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। कान बंद कर लेने से भले ही हमारी आवाज आप तक ना पहुंचे, लेकिन आपका ये दिल हमारे दिल की बात सुनना कैसे बंद करेगा? आपको हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाना है ना, मत निभाइए। कुछ दिन तक आपके हिस्से की शादी भी हम निभाएंगे। और कुछ दिन इसलिए क्योंकि हम ये ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। आपको अपना माना है हमने, और 7 जन्म तक हम आपके रहेंगे और आप हमारे। आपकी इस चैन, इस सुकून को हम किसी की नजर नहीं लगने देंगे, और ये हमारा आपसे नहीं, खुद से वादा है। छुप छुप के ही से हमेशा आपके आसपास रहेंगे, आपका सुरक्षा कवच बनकर। भले ये बात आप जाहिर ना करें, लेकिन आपका दिल भी जानता है कि हम दोनों के लिए सुकून का मतलब हमारा प्यार ही है। हुकुम, ये जया माँ ने भेजा है आपके लिए और कहा है कि बिना पिलाए वापस मत आना। राजकुमारी जी, जया माँ का नाम लेते ही हुकुम ने तुरंत दूध पी लिया। थैंक यू। हमने उस दूध में मम्मी की बताई आयुर्वेदिक दवाई मिला दी थी, तभी तो आप इतने चैन से सो रहे हैं। और हम बता नहीं सकते कि आपको इतना आराम से सोता हुआ देख हमें कितना अच्छा लग रहा है। खींच गई फोटो।
दक्ष की वो दोस्त तो नहीं जिसको दक्ष ने कृष्णा के बारे में बताया था? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कहीं आप दक्ष की दोस्त हैं? कहीं वो तो नहीं जिसे कृष्णा का कुछ राज पता है? प्लीज प्लीज बोलिए। हेलो हेलो, देखिए अगर आप वही हैं तो प्लीज प्लीज आप यहाँ मुझसे मिलने आइए। कल होली का दहन है, हमारे यहाँ राजमहल में आइए मेरी मेहमान बनके। हम यही बैठ के आराम से बात करेंगे। आप सुन रही हैं? हेलो, देखिए देखिए प्लीज प्लीज आइएगा जरूर। हेलो आज पता चल ही जाएगा कृष्णा की सच्चाई के बारे में। पता चल जाएगा कि आखिर दक्ष कृष्णा के बारे में क्या बताना चाहता था। देव, कल होली है और आज होलिका दहन। हम चाहते हैं कि ये दोनों ही फंक्शंस राठौड़ परिवार की रस्मों के अनुसार ही मनाया जाए। लेकिन जय मां, अभी तो दक्ष की देर भी नहीं हुई। हम होली का त्योहार कैसे मना सकते हैं? हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं देव, लेकिन आपके पिताजी ने एक बार हमसे कहा था कि शाही परिवार में पैदा होने का मतलब सिर्फ ऐशो आराम का लुत्फ उठाना नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी होता है। ठीक है जय मां, जैसा आप ठीक समझे। चलिए आप लोगों को भी बता दें कि आप लोगों की जिम्मेदारियां क्या होंगी। लेकिन इस बार फॉर गॉड सेक लोगों को उनकी पसंद का काम चुनने का मौका दो। मैं हमेशा मेनू क्यों संभालूं? मुझे गेस्ट इंचार्ज बनना है। ठीक है, दिस टाइम आई विल हैंडल द प्रेस देन। ग्रेट। सो जया माँ, मैं और भाई स्नैक्स और ड्रिंक संभालेंगे। ओके? दैट्स अ गुड आइडिया। आई मीन यस, और कॉस्ट्यूम्स और म्यूजिक हम संभाल लेंगे। और आरव, आप जब इनमें से कोई हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता तो आप भी बता दीजिए कि आप क्या जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। नहीं जया माँ, आप जो काम मुझे देंगी मैं वो काम ही करूंगा। हमारी तरफ से सारे इनविटेशंस आप ही संभालेंगे। जी। बस एक ही जिम्मेदारी बची है और वो है होली की लकड़ियों की। हर साल ये जिम्मेदारी दक्ष निभाते थे, लेकिन इस साल ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे जय मां। जय मां, आज आपने ही अनुमति दी है ना अपनी पसंद की जिम्मेदारी चुनने की, तो हम हमारे लिए ये जिम्मेदारी चुनते हैं। हम सबको याद दिला दें, जिसे जो करना है वो करे। बस एक बात का ध्यान रखिए, इस वक्त देवराज की हालत जिस तरह है, हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते। जो कुछ भी होगा बिना तमाशे के और शांतिपूर्वक होगा। जी। इस मिडिल क्लास राजकुमारी को लग रहा है ये बहुत मजे का काम है। हाँ, लेकिन मजे इसी नहीं, हमें आने वाले हैं परफेक्ट। मीनाक्षी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या क्या? हम ना कहते थे इस बार का होली का दहन है ना कुछ अलग ही होगा। इस बार राजकुमारी जी लकड़ियां तोड़ेंगी। क्या देख रहे हो? मेला तमाशा लगा है। जो अपना काम करो। अब शाम 7 बजे का मुहूर्त है होली का दहन का। तब तक सब कुछ कर लेना। हम सो हॉट, हाय गर्मी। अब हम जूस पी के आते हैं। बिहारी जी,
वैसे राजकुमारी कृषा को बेचारी कृषा बना के छोड़ दिया हमने। सोच रही थी कि इस महल पे करूंगी राज, बेचारी के सर पे आ पड़ा घर का सारा काम काज। क्या कविता बनाई है ना मैंने। परफेक्ट। मीनाक्षी, कृष्णा लकड़ियां क्यों काट रही हैं? इनसे काम कराने का मतलब? देवराज ये काम थोड़ी ना है, ये तो रस्म है। अब घर से निकाले जाने के बाद भी वो शाही खानदान का हिस्सा बन के रहना चाहती है तो उसे रस्म तो निभानी पड़ेगी ना शाही खानदान की। वैसे भी देव भाई, इसी ने तो ये लकड़ियां काटने का काम चुना था। मुझे सब समझ आ रहा है, जो कहा जा रहा है वो भी, और जो नहीं कहा जा रहा वो तो और भी ज्यादा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवराज। कल तक तो तुम्हें इस पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज अचानक से इसकी इतनी चिंता क्यों? टू हॉट ना, चलो इसी में चलते हैं। लेट्स गो। आपने जो भी कहा सुना हमने। आपको इतनी फिक्र है हमारी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी प्यार है हमारे लिए। बस आप दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका दिल भी जानता है कि हमने वो नहीं किया जिसकी सजा हमें मिल रही है। तभी तो आप हमें सजा काटते हुए नहीं देख पा रहे हैं, है ना? कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। जो अलग अलग रूप में आप हमारी मदद करते हैं ना, सब समझता है हमें। जितना आपके दिल में हमारे लिए प्यार है, अगर उतना ही भरोसा भी होता ना, तो ये गलतफहमी इतनी नहीं बढ़ती।
क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं जब आपके दिल में हमारे लिए प्यार ही नहीं है? जब हमारे लिए कोई परवाह ही नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं देवराज सर? कृष्णा, आपका मोबाइल कहाँ है? वो भाभी हमारे कमरे में है। क्यों, क्या हुआ? तभी आपके घर वाले लैंडलाइन पर कॉल कर रहे हैं। मम्मी पापा का फोन? हाँ, हम देख के आते हैं एक बार। बेटा, बेटा तू घर आ जा। हाँ बेटा, बहुत हुआ। और कितनी नफरत और जिल्लत झेलेगी तू? पापा, आपको पता है ना, शादी के बाद हमारी पहली होली का त्योहार है और यहाँ होलिका दहन की सारी तैयारियां ना, सारी जिम्मेदारी हम पे सौंपी गई है। अब आप खुद बताइए, ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ के कैसे आए हम? तुझे पता है गुड़िया, बचपन में तुझे अपनी माँ से कितनी डांट पड़ती थी, क्योंकि तू झूठ बोलकर भी, बहाने बनाकर भी अपनी गलती छिपा नहीं पाती थी। हाँ कृषा, देख तुझे तो ना आज तक झूठ बोलना भी नहीं आया। क्या करें पापा, आपकी बेटी है ना, कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा तो हम कैसे सीखते? हम अपनी परवरिश भूले नहीं है पापा, हमें याद है। मम्मी, जब बचपन में कभी हमें चोट लग जाती थी या कभी दर्द होता था तो आप दोनों हमें क्या कहते थे? हमारी बहादुर बच्ची। तो बस अपनी बहादुर बच्ची पर भरोसा रखिए आप। ये सारे लोग जो आज हमारे खिलाफ खड़े ना, थोड़े दिन के बाद ये सारे हमारी तरफ होंगे, और देवराज सर भी। बेटा, जल्दी तेरा विश्वास सच हो। ईश्वर करे इस होलिका दहन में महल वालों की आंखों में जो पट्टी पड़ी हुई है ना, वो भी जलकर राख हो जाए, ताकि तेरी सच्चाई सामने आ जाए गुड़िया। खैर, तुझे बहुत काम है ना, चल तू अपना ख्याल रख। ये किसने किया? खुली आंखों से भी सपने पूरे होते हैं, बस दिल में प्यार होना चाहिए। हेलो, मैं आ रही हूँ, बस महल के बाहर ही हूँ। ओके। मैं जितनी बार कृष्णा के बारे में सोचता हूं ना दक्ष, उतनी बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हें धोखा दे रहा हूं। मुझे अपने आप में तुम्हारा गुनहगार नजर आता है, इसलिए मैं कृष्णा को कभी माफ नहीं कर सकता। जो राज मेरी नजरों के सामने छुपे हुए हैं ना, आज उनका खुलासा होके रहेगा।